पर जहाँ भक्ति परिपक्व होकर महाभाव को, प्रेम को, पूर्णता को प्राप्त हो गई, वहाँ पर उसमें भक्ति नहीं है, वो भक्ति करने वाला नहीं है, वो तो परम प्रेमास्पद जो उसके प्रियतम भगवान हैं, उन भगवान की वो अपनी चीज है, अपने खेल की चीज है, अपने बरतने की चीज है। उस भक्त को क्या पाना है, क्या न पाना है, क्या देना है, क्या खोना है, क्या वो क्या स्थिति में है, क्या स्थिति उसको चाहिए, क्या होनी चाहिए, इन सब का उसको पृथक कोई ज्ञान नहीं है। ये जो दशा है, इसीलिए ये हमारे वैष्णव आचार्यों ने कहा है कि ये जो शुद्धा भक्ति होती है भगवान की, ये ज्ञान और कर्म से अनावृत होती है। मन इन पर ज्ञान और कर्म का आवरण नहीं होता, पर्दा नहीं होता, ये खुली होती है, ज्ञान और कर्म से अनावृत होती हैं, ज्ञान कर्म का इनमें मिश्रण नहीं होता, ये विशुद्ध होती है। विशुद्ध का अर्थ यह है कि वहाँ ज्ञान और कर्म इन दोनों की जिसमें आवश्यकता होती है, इन दोनों को जहाँ स्थान होता है, ये दोनों जहाँ रहते हैं, वो रहने की जगह प्रेम में नहीं रहती। उस जगह को सर्वथा प्रेमास्पद अपने अंदर लेकर के अपना रूप बना देता है। तो प्रेमास्पद की चीज, प्रेमास्पद का कार्य, ये अपने आप में चलता है। ऐसी अवस्था में वो जहाँ तक भक्त है, वहाँ तक भगवान के प्रति उसका भाव है। जहाँ तक वो भक्त है, वहाँ तक भगवान की सेवा के लिए काम करता है। जहाँ तक वो कर्मयोगी है, वहाँ तक कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करता है। जहाँ तक वो ज्ञान योगी है, वहाँ तक ज्ञान के द्वारा भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार करता है। परंतु ये जो प्रेमी है, इसकी ऐसी विचित्र स्थिति होती है कि ये अपने आप में अपने आप कुछ रहता नहीं। ऐसी अवस्था में वो मुक्ति किसकी चाहे, ऐसी अवस्था में किसके बंधन का वो अनुभव करे, ऐसी अवस्था में वो कर्म कैसे करे, और ऐसी अवस्था में वो कर्म के द्वारा पूजा किसकी करे। क्योंकि वो कर्म, ज्ञान, पूजा और पूजक, ये सारा का सारा जितना भी ये पृथक भाव है, ये सारा का सारा उस प्रेमास्पद में जाकर प्रेमास्पद रूप बन जाता है। तो वो जो प्रेमास्पद है, वो अपने आप अपनी चीज, जैसे वो किसी आदमी के द्वारा काम करवाता सो नहीं, अपने हाथ से, अपनी वाणी से, अपने मन से जैसे करता है, इसी प्रकार उसका मन, उसकी वाणी, ये उसकी अपनी धर्म सामग्री बन जाती है, अपने से अलग नहीं। तो इस अवस्था में वो जो कुछ भी करता है, उसमें न कोई शिकायत है और न कोई मांग है। न शिकायत है, न मांग है, न कुछ देना है, न उससे लेना है, उसकी अपनी चीज है। तो ये जो पूर्ण समर्पण है, जो समर्पण करने वाला न रहने पर समर्पित हो जाता है, स्वामित्व में आ जाता है अपने प्राण प्रियतम के, ये स्थिति जो है, इसका नाम प्रेम है। और हाँ, भक्ति का जो परिपूर्णतम स्वरूप है वो प्रेम है। हाँ, समर्पण भाव भक्ति में है, प्रेम में समर्पण करने वाला कोई है नहीं। प्रेम में तो समर्पित वस्तु वो आप है, समर्पित वस्तु उसकी वस्तुएं हैं। उसके पास न अपनी वस्तु है और न वो आप अर्पण करने वाला है। यही श्री राधिका जी का रूप है। श्री राधिका जी का रूप जो माना है, वो ठीक यही रूप है। उस रूप में न समर्पण करने वाला है और न समर्पण करने की कोई वस्तु है।
फिर जो कुछ भी उसमें भाव विकास होता है, ये क्या होता है? प्रेम में बड़े बड़े भावों का विकास होता है, विचित्र विचित्र। वो भावों का विकास सारा का सारा वो प्रेमास्पद अपने आप अपना रसास्वादन करने के लिए वो किया करते हैं। माने राधिका के रूप में स्वयं श्री कृष्ण ही राधिका होकर राधा के भावों से कृष्ण के रस का समास्वादन करती है। और राधा भावों की जो रसानुभूति है उसे प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में राधा भावों का समास्वादन करते हैं। तो ये इस प्रकार की स्थिति होती है